विपिन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी बाकी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो क्या देखा जाएगा उस दौरान कि किस किस इलाके वाइज देखा जाएगा, उसमें कास्ट समीकरण जोड़े जाएंगे या फिर पुराने नेता जो पहले से जमे हुए हैं उनको, और मैं आपके पास आऊँगा एक जो पुराने और नेता हैं उनको लेकर के भी जानना चाहूँगा कि सतीश उपाध्याय सरीखे जो बीजेपी के स्टारवर्ड माने जाते हैं, क्या उनके लिए वो मार्गदर्शक मंडल की तरफ बढ़ गए? पहले आप बता दीजिए। देखिए, जो दिल्ली की बात होती है, जो एलीट वाली बात कही जाती है, तो वहाँ से आपको मुख्यमंत्री मिल गई हैं। इसके अलावा रोहिणी का जो इलाका लगता है उस वाली बेल्ट से विजेंद्र गुप्ता, ये भी चीज़ समझनी होगी। अब ओपी शर्मा एक विधायक हैं जो विश्वासनगर के जीत के आ रहे हैं और लगातार जीत के आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली का इलाका मुझे उनसे भी कहीं ना कहीं लगता है कि उनको, हालांकि कपिल मिश्रा और अगर इधर आप देखें तो मोहन सिंह बिष्ट भी, मुस्तफ़ाबाद का इलाका, वहाँ से वो भी लगातार जीतते आ रहे हैं। तो कई ये नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और मनजिंदर सिंह सिरसा या अरविंदर सिंह लवली में से कोई एक। मुझे नहीं लगता है कि लवली को प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि वो इतनी बार एंट्री एग्जिट कर चुके हैं। राजनीति में दावा नहीं करना चाहिए, पर इट्स सेफ टू से कि दो लोगों का मंत्री बनना लगभग तय है। उनके नाम है सतीश उपाध्याय और आशीष सूद। इसका एक चिन्ह तो ये है कि ये दोनों लोग प्रस्तावक हैं, ठीक है। तो प्रस्तावक हमेशा बहुत सीनियर उनको बनाया जाता है। आप याद करिए, योगी आदित्यनाथ को जब सीएम विधायक दल का नेता घोषित किया जाना था तो किन को खोजा गया? केशव मौर्य थे प्रदेश अध्यक्ष, वो तो सुरेंद्र खन्ना, शाहजहांपुर 1989 लगातार जीत रहे हैं, सीनियर मोस्ट लोगों को, और फिर उनको रिप्रेजेंट भी किया गया। इनफैक्ट खन्ना साहब को इस बार स्पीकर बनाया जा रहा था, फिर योगी आदित्यनाथ अड़ गए कि नहीं मुझे वो चाहिए कैबिनेट में, तो सतीश महाना को फिर स्पीकर बनाया गया, है ना। तो ये आशीष सूद जो पंजाबी समाज को रिप्रेजेंट करेंगे, सतीश उपाध्याय पूर्वांचली समाज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दो बड़े रिप्रेजेंटेशन होंगे। इसके बाद पार्टी की चिंता होगी दलित समाज से कम एक मंत्री बने, और दलित विधायक जीतकर आए हैं। इसके अलावा आप देखिए, दिल्ली में और भी समायोजन होते हैं ना, जैसे आप जल बोर्ड में किसी को देंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो जल बोर्ड वाला रिप्रेजेंटेशन रहता है। फिर अकादमियों में भी अपने लोगों को एडजस्ट किया जाता है, बहुत अलग अलग जगह पर। जल बोर्ड एक बड़ी चीज़ होती है। और अगर जैसे सतीश उपाध्याय को दिल्ली डेवलपमेंट उसमें एनडीएमसी या किसी का मुखिया बनाया गया था, तो उस तरीके के भी कुछ पद रहते हैं जिसमें समायोजित किया जाएगा। पर और वो एक कैप भी रहती है ना, वो 10% वाली कैप होती है शायद जी, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना। बिल्कुल, वो विधायकों के साथ है, तो एक मुख्यमंत्री हो गए तो आप 6 ही मंत्री बना सकते हो ना। हाँ, तो 6 ही मंत्री बना सकते हो। शीला जी के समय एक प्रयोग हुआ था सेक्रेटरी का, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या जो भी उसको बोलते थे, पर उसकी संवैधानिकता को लेकर भी बहुत विवाद रहा है। देखिए जी, ब्रेकिंग में चल भी रहा है कि प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, आशीष सूद और सतीश उपाध्याय वो प्रस्तावक थे। ये सारे जो डिटेल्स अक्सर हमने देखा है कि जो दावेदार होते हैं उन्हीं से बीजेपी प्रस्ताव रखवाती है। मतलब एक आध उदाहरण छोड़ दिया है, वो बिल्कुल वो वही। जैसे वसुंधरा जी जब पर्ची लेकर के आती हैं तो वो 8 सेकंड की क्लिप जो है वो भारतीय राजनीति के इतिहास में पढ़ाई जानी चाहिए कि कैसे वो चौंकती हैं, उनके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। उस वक्त जो चौथी पांचवी कतार में भजन लाल सांगानेर से पहली बार का चुनकर आया विधायक घनश्याम तिवारी जी जैसे स्टालवर्ड लीडर की सीट से उनको लड़ाया गया और अचानक से चौंक जाती है। तो क्या वो प्रयोग हर बार काम करता है? नहीं, हर बार काम नहीं करता। देखिए ऐसा है ना, जहाँ पे पीढ़ी परिवर्तन होना है, तो रमन सिंह 15 साल कर चुके थे, पीढ़ी परिवर्तन होना था। शिवराज जी को पहले ही संकेत कर दिया गया था, इसलिए ऐलान नहीं हुआ था। वसुंधरा जी के भी नाम का, वहाँ पे पार्टी क्लियर थी। यहाँ पीढ़ी परिवर्तन जैसी कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो आप आए ही अभी सत्ता में हो, तो इसलिए वो इतना सरप्राइज मूव और उन सब चीज़ों की जरूरत नहीं। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में जहाँ पे देखो बीजेपी को पता है ना, केंद्रीय आलाकमान को, पुलिस उन्हीं के पास है, तो वो बहुत क्लोजली काम करना है, बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहना है, जिसको मैं कहूँ तो कह सकता हूँ कि बहुत डे टू डे इन्वॉल्वमेंट भी रहना है। और उनको पता है कि अब इसके ठीक बाद उनको नगर निगम में मेयर के पद पर कब्जा करना है, क्योंकि वहाँ पर भी संख्या बल बदल गया है। 14 के लगभग शायद अपॉइंट होते हैं जी, और 100 मतलब बीजेपी 117 पे पहुंच गई है। तो वो नंबर्स जो है बीजेपी चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है, होना ही है। मतलब ये लगभग तय है, मेयर में भी अब ये लगभग तय है कि बदलाव होगा। और एक चीज़ मैंने और नोटिस की है कि बीजेपी अक्सर जो है वो ऐसा चेहरा लेकर आती है जो पुराने सिस्टम से बाध्य ना हो, वो अपना सिस्टम नए तरीके से शुरू करे। वो चाहे जो भी नाम आए हों, बीते दिनों जो मुख्यमंत्री के नाम आए, वो ऐसे कोई बहुत फ्लेम बॉय को नहीं ला करके बिठा देती जिसका अपना बहुत सिस्टम हो।
ये एक मतलब एक रीडिंग जो बिटवीन द लाइन। नेता एक ही है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, बाकी सब कार्यकर्ता हैं, ठीक है। तो बाकी सब उसी सोलर सिस्टम के भीतर काम करें, ठीक है। तो इसलिए जो जैसे वो हासिल में कहते हैं ना, ज़्यादा फैंटम ना बनो, ठीक है। तो जो ज़्यादा फैंटम बनते हैं, इसलिए आप देखिए कि जब किसी का नाम चलाया जाता है ना, तो वो टीवी चैनलों को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ हमारा नाम हटा दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि इसको अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा जाता है दावेदारियाँ करने को।